हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रवित शिखा। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है। कल की लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फाइनल गुड्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव येट नॉट क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, वैल्यू इज स्टिल टू बी एडेड टू दीज गुड्स एंड विच आर येट नॉट रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूज़र। तो जैसा कि मैंने आपको इसके बारे में कल भी बताया था, तो आज हम इसको ढंग से पढ़ते हैं कि इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस नहीं किए होते हैं और उनके अंदर अभी भी कोई ना कोई वैल्यू ऐड होनी बाकी होती है, ठीक है। और वो इतने भी तैयार नहीं हुए होते हैं कि उनको उनके फाइनल यूज़र इस्तेमाल कर सकें, एंड यूज़र इस्तेमाल कर सके। इंटरमीडिएट गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो कि फाइनल यूज़र के द्वारा इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं होते हैं, रेडी नहीं होते हैं, और उनके अंदर अभी कुछ वैल्यू एडिशन होना बाकी होता है। और तीसरी चीज़, वो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस नहीं किए होते हैं, ठीक है। In other words, intermediate goods are those goods which are purchased by one firm from the other firm as a raw material as goods for resale। देखो, इंटरमीडिएट गुड्स की अगर सिंपल लैंग्वेज में हम डेफिनेशन पढ़े तो क्या होता है, एक ऐसा गुड जो कि एक फर्म परचेज करती है दूसरी फर्म से, ठीक है, रॉ मटेरियल की फॉर्म में, और उस गुड को रीसेल कर देती है, फिर उससे उसी गुड का इस्तेमाल करके फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाती है, उसको बोला जाता है इंटरमीडिएट गुड। मतलब कि जो दूसरे गुड की प्रोडक्शन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल दे रखा है, शर्ट परचेज्ड बाय फर्म एक्स फ्रॉम फर्म वाई फॉर रीसेल आर इंटरमीडिएट गुड्स। मतलब शर्ट परचेज करी है एक्स फर्म ने, मतलब एक फर्म है एक्स नाम की, दूसरी फर्म है वाई नाम की। मतलब एक्स ने शर्ट परचेज करी है, ठीक है, कहाँ से, वाई से, क्या करने के लिए, रीसेल करने के लिए, तो उसको इंटरमीडिएट कहेंगे। मतलब वो फर्म एक्स है जो वो खुद थोड़ी इस्तेमाल कर रही है, उसको भी दोबारा बेचेगी ना, रीसेल करेगी, तो वो क्या है, एक इंटरमीडिएट गुड है। बिकॉज वैल्यू इज़ टू बी एडेड टू दी शर्ट थ्रू रीसेल। मतलब क्योंकि रीसेल होने की वजह से, रीसेल जब होगी उसकी, तब उसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन होगा, इसलिए उसको इंटरमीडिएट गुड कहा गया है। लाइक वाइज वुड परचेज्ड बाय अ कारपेंटर फॉर मेकिंग चेयर्स इज़ एन इंटरमीडिएट गुड। उसी तरीके से जो लकड़ी परचेज करी जा रही है किसके द्वारा, कारपेंटर के द्वारा, चेयर्स बनाने के लिए, वो भी एक इंटरमीडिएट गुड है। क्यों? क्योंकि wood is used as a raw material for in making chairs, value is to be added to wood by converting it into chair। क्योंकि वुड को रॉ मटेरियल के फॉर्म में लिया जा रहा है और उसी वुड का इस्तेमाल करके चेयर्स बनाई जा रही हैं, तो चेयर्स बनाने में, वुड से लेके चेयर्स बनाने के बीच में उसके अंदर वैल्यू एडिशन हो रहा है ना, तो उसी के लिए बोला गया है कि वो इंटरमीडिएट गुड है। क्लियर? So, the end use of the goods is the principal basis of classifying the goods as intermediate goods or final goods। मतलब कि end use मतलब आखिर में उसको कौन किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, वो बताता है कि ये फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड है। फिर हम आ जाते हैं हमारे एक क्वेश्चन पे, जो कि है सेम गुड मे बी फाइनल और इंटरमीडिएट। मतलब कि कोई एक गुड फाइनल गुड भी कहला सकता है और इंटरमीडिएट गुड भी कहला सकता है। किस तरीके से बोला जा रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की जा रही है, हम उसको समझते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू नेम वन सेट ऑफ गुड्स एज फाइनल गुड्स एंड अनदर सेट एज इन इंटरमीडिएट गुड। ये पॉसिबल नहीं है कि हम किसी गुड्स के सेट को एक फाइनल गुड बोल दें और किसी गुड के सेट को क्या बोल दें कि ये इंटरमीडिएट गुड है। द सेम गुड मे बी फाइनल और इंटरमीडिएट गुड। सेम गुड फाइनल भी गुड कहला सकता है और इंटरमीडिएट गुड भी कहला सकता है। द डिस्टिंक्शन डिपेंड्स ऑन द एंड यूज ऑफ द गुड। मतलब कि मेन डिपेंडेंट किसके ऊपर है, वो किससे पता चलेगा, क्या है डिपेंडेंसी उसकी, कि उसका एंड यूज क्या हो रहा है। इफ इट इज़ यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर एज अ रॉ मटेरियल, इट इज़ टू बी ट्रीटेड एज एन इंटरमीडिएट गुड। अगर उसको रॉ मटेरियल की तरह प्रोड्यूसर इस्तेमाल कर रहा है तो वो इंटरमीडिएट गुड ही होगा, क्योंकि प्रोड्यूसर क्या करेगा, फाइनल गुड बनाएगा और गुड्स की प्रोडक्शन करेगा उस इंटरमीडिएट गुड का इस्तेमाल करके, इसलिए वो इंटरमीडिएट कहलाएगा। ऑल्सो इफ इट इज़ परचेज्ड एंड रीसोल्ड बाय द प्रोड्यूसर, इट इज़ टू बी ट्रीटेड एज एन इंटरमीडिएट गुड। और सेम तरीके से अगर उसको परचेज कर रहा है और दोबारा से प्रोड्यूसर रीसोल्ड भी कर रहा है,
तो भी वो इंटरमीडिएट गुड कहलाएगा। बट इफ़ इट इज़ टू बी यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर एज अ फिक्स्ड असेट लाइक ट्रैक्टर यूज्ड बाय द फर्म, ठीक है, इट इज़ टू बी ट्रीटेड एज अ फाइनल गुड। मतलब अगर प्रोड्यूसर ने उसको फिक्स्ड असेट के रूप में क्या किया, यूज़ किया, जैसे कि ट्रैक्टर यूज़ किया जाता है फार्मर के द्वारा अपने खेतों में, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, फाइनल गुड। उसके लिए वो क्या है, एक तरीके से फाइनल गुड है। एंड ऑफ कोर्स गुड्स परचेज्ड बाय द हाउस होल्ड फॉर फाइनल कंजम्पशन आर टू बी ट्रीटेड एज फाइनल गुड्स। तो और उसी तरीके से ऑफ कोर्स कि जो कोई भी वस्तुएं गुड्स परचेज किए जाते हैं हाउस होल्ड के द्वारा फाइनली कंज्यूम करने के लिए बिना किसी रीसेल करने के पर्पज़ से, उसको क्या कहा जाता है, उसको फाइनल गुड कहा जाता है। क्लियर है सबको? तो कोई एक गुड फाइनल भी हो सकता है और इंटरमीडिएट भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि उसको कौन इस्तेमाल कर रहा है, एंड यूज़ उसका किस तरीके से हो रहा है, ठीक है, वो रीसेल हो रहा है या नहीं हो रहा है, या वो किसी फर्दर प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये बताता है कि गुड फाइनल है या इंटरमीडिएट है। फिर आता है आपका कंजम्पशन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। दोनों सेम ही होते हैं। कंजम्पशन गुड्स को ही कंज्यूमर गुड्स बोला जाता है और कंज्यूमर गुड्स को ही कंजम्पशन गुड्स भी बोला जाता है। कंजम्पशन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज्ड फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। मतलब ये ऐसे गुड्स होते हैं जिनको डायरेक्टली इस्तेमाल किया जाता है हम ह्यूमंस की इच्छाओं को सेटिस्फाई करने के लिए। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं, आइसक्रीम एंड मिल्क आर यूज्ड बाय द हाउस होल्ड्स। मतलब कि क्या है, आइसक्रीम और मिल्क कौन इस्तेमाल करता है, हाउस होल्ड इस्तेमाल करते हैं, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। दीज गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय द हाउस होल्ड व्हेन परचेज्ड। और ये तभी कंज्यूम किए जाते हैं हाउस होल्ड के द्वारा जब खरीदे जाते हैं। तो बेसिकली कंजम्पशन गुड्स कैसे होते हैं, कंज्यूमर गुड्स बोल लो या कंजम्पशन गुड्स बोल लो, वो कैसे होते हैं जो कि हम ह्यूमन बीइंग की इच्छाओं को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अब कंजम्पशन गुड्स चार तरीके के होते हैं। पहला ड्यूरेबल, सेकंड सेमी ड्यूरेबल, थर्ड नॉन ड्यूरेबल, फोर्थ नॉन मटेरियल गुड्स, और जिनको हम सर्विसेज भी कहते हैं। सबसे फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर सेवरल ईयर्स एंड आर ऑफ रिलेटिवली हाई वैल्यू। ऐसे गुड्स जिनको हम कुछ सालों तक इस्तेमाल करते हैं और वो काफ़ी हाई वैल्यू के होते हैं, काफ़ी वैल्यू उनकी हाई मानी जाती है, लो कॉस्ट नहीं होते। जैसे कि रेडियो हो गया, हमारी गाड़ी हो गई, वॉशिंग मशीन हो गई, टीवी हो गई। क्या हम हर साल गाड़ी बदलते हैं? नहीं बदलते। क्या हम हर साल टीवी बदलते हैं? नहीं बदलते। क्या हम हर साल वॉशिंग मशीन बदलते हैं? नहीं। ये हमने एक बार खरीद ली तो 4-5 साल तो कम से कम चलती ही चलती है। दीज गुड्स आर रिपीटेडली यूज्ड बिफोर डिस्कार्डेड एज यूजलेस। मतलब इन गुड्स को रिपीटेड बेसिस पे हम यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जब तक इनको डिस्कार्ड नहीं किया जाता तब तक। फिर आता है आपका सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? ऐसे गुड्स, दीज आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और स्लाइटली मोर। मतलब कि सेमी ड्यूरेबल जिनको 1 साल या उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम पीरियड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हमारा फर्नीचर, जैसे कि हमारी क्रॉकरी, मतलब हमारे कपड़े। हम इनको क्या हमेशा इस्तेमाल करते हैं? एक ही चीज़ चलती रहती है? नहीं, फर्नीचर चेंज किया जाता है। क्रॉकरी मतलब कांच के बर्तन टूट फूट जाते हैं, इनको चेंज किया जाता है। कपड़े हम एक बार पहनते हैं, 1 साल पहनते हैं, अगले साल उनको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो दीज गुड्स आर नॉट फॉर हाई वैल्यू। मतलब ये बहुत हाई वैल्यू के नहीं होते ज़्यादा अमाउंट वाले, बट लेकिन हाँ ये ज़्यादा चलते भी नहीं हैं, 1 साल या उससे थोड़ा सा ज़्यादा। फिर आ जाता है आपका नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल कह लो या सिंगल यूज़ कंजम्पशन गुड्स कह लो, ये ऐसे गुड्स होते हैं विच आर यूज्ड अप इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन, जिनको हम एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया, इंक, पेन के अंदर जो इंक डलती है, क्या आप उसको 10 बार इस्तेमाल कर सकते हो? नहीं। मिल्क, पेट्रोल, डोमेस्टिक एलपीजी, तो ये क्या होते हैं? आपके नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं जिनको आप ज़्यादा बार इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। फिर आता है आपका नॉन मटेरियल गुड्स जिनको हम सर्विसेज भी बोलते हैं। दीज आर दोज
नॉन मटेरियल गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, जो डायरेक्टली ही हमारे ह्यूमन इच्छाओं को सेटिस्फाई करते हैं, जैसे कि डॉक्टर, डॉक्टर जो हमारा ट्रीटमेंट करता है वो सर्विस प्रोवाइड करता है हमें, ठीक है। लॉयर हमें सर्विस प्रोवाइड करता है हमारे केस लड़के। तो ये कैसे होते हैं, जो कि हमें डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं ह्यूमन वांट्स को। तो ये था आपका गुड्स का क्लासिफिकेशन। क्लियर। कंजम्पशन गुड्स भी पढ़ लिए, कंज्यूमर गुड्स उन्हीं को बोला जाता है, इंटरमीडिएट गुड भी पढ़ लिया और हमने फाइनल गुड भी पढ़ लिया है। फिर आता है आपका कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स आर फिक्स्ड असेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर। कैपिटल गुड्स ऐसे गुड्स होती हैं जो कि प्रोड्यूसर की फिक्स्ड असेट कहलाती है, जैसे कि प्लांट और मशीनरी, जिसको वो कुछ लंबे समय तक इस्तेमाल करता है, हर साल बदलता नहीं है, ठीक है, कुछ लंबे समय तक इस्तेमाल करता है रिपीटेडली, उसे कहा जाता है फिक्स्ड असेट ऑफ द प्रोड्यूसर। As fixed assets, capital goods are repeatedly used in the process of production for several years and are of high value। मतलब जो कि बहुत महंगे आते हैं, और दूसरी चीज़ उनको रिपीटेडली प्रोड्यूसर एक बार खरीदने के बाद, एक बार उन पर पैसा लगाने के बाद उसको इस्तेमाल करता है सालों साल। Also, capital goods involved depreciation. It refers to loss of value of fixed asset owning की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, सॉरी फॉर दिस, owning to their wear and tear। कैपिटल गुड्स के अंदर डेप्रिसिएशन भी लगता है, क्योंकि कैपिटल गुड्स की मतलब कि आपके जो ये कैपिटल गुड्स के अंदर डेप्रिसिएशन भी लगता है, क्योंकि फिक्स्ड असेट के अंदर नॉर्मल टूट फूट की वजह से उनकी वैल्यू में कमी होती रहती है। ये हम आगे एक्सप्लेन में पढ़ेंगे, डेप्रिसिएशन पूरा आपका एक टॉपिक है, ठीक है। अभी यहाँ के लिए इतना ही समझ लीजिए। फिर बोला गया है ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन है हमारे पास, तो हम इसको समझते हैं कैसे। प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड कौन से होते हैं, जिनको हम किसी और प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है, जैसे कि लकड़ी इस्तेमाल की जाती है फर्नीचर बनाने के लिए, ठीक। एंड गुड्स यूज्ड एज फिक्स्ड असेट बाय द प्रोड्यूसर लाइक प्लांट एंड मशीनरी। और ऐसे गुड्स जो कि फिक्स्ड असेट होते हैं प्रोड्यूसर की, वो क्या होते हैं, प्लांट और मशीनरी, ठीक है। Unlike fixed asset of the producer, goods used as raw material are not durable use goods। जो कि फिक्स्ड असेट्स होते हैं प्रोड्यूसर के, फिक्स्ड असेट गुड्स जो होते हैं प्रोड्यूसर के, उनको हम एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, ना कि ड्यूरेबल यूज गुड्स की तरह। These are single use producer goods, these can not be repeatedly used in the process of production। ये एक सिंगल यूज के लिए ही होते हैं, इनको रिपीटेडली हम प्रोडक्शन के अंदर यूज़ नहीं करते हैं। द सेम वुड कैन नॉट बी रिपीटेडली यूज टू मेक फर्नीचर। हम एक ही तरह की लकड़ी को बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं फर्नीचर बनाने के लिए, एक ही लकड़ी को, ठीक है। फिर है फिक्स्ड असेट, और आप उसको कैपिटल गुड भी कह लो। ऑन द अदर हैंड आर रिपीटेडली यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, दीज आर ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। और अगर हम दूसरी तरफ फिक्स्ड असेट को देखें, जो कि प्लांट और मशीनरी है, वो रिपीटेडली यूज़ होती है, एक ही बार खरीदी है, वो सालों साल तक चलेगी, कितने सालों तक चलेगी और उसी से कितना प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं। दस वाइल ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। इसलिए कहा जाता है कि सारे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स तो होते हैं, बट लेकिन सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होते। क्लियर है सबको। फिर आता है हमारा कंसेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब हमारी कंजम्पशन करने के लिए एक्सपेंडिचर जो होता है, वो उसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, मतलब कौन कौन हमारी कंट्री के अंदर, हमारी इकोनॉमी के अंदर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है। In macroeconomics, consumption expenditure refers to aggregate consumption expenditure in the economy। मतलब सबका मिला के जो कंजम्पशन का खर्चा हो रहा है कंज्यूम करने पे हमारी इकोनॉमी के अंदर, उसको कहा जाता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन आता है, इसके अंदर ब्रॉडली तीन लोग आते हैं, एक तो हाउस होल्ड, दूसरा गवर्नमेंट, तीसरा नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आते हैं आपके, ठीक है।
तो हाउस होल्ड कौन होते हैं? हम ही लोग होते हैं हाउस होल्ड, जो बाय करते हैं कंज्यूमर गुड्स को अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। दूसरा आती है हमारी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्यों बाय करती है कंज्यूमर गुड्स को? ताकि वो डिफेंस फोर्सेस को, जो वहाँ पे लोग हैं, उनको मिड डे मील प्रोवाइड कर सके। ठीक है, और नहीं सॉरी, डिफेंस फोर्सेस को गुड्स पहुँचा सके। उन वो भी तो इंसान है, उनको भी तो गुड्स की ज़रूरत होगी। और मिड डे मील प्रोवाइड कर सके गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर उन बच्चों के लिए। ठीक है, तो इस तरह के पर्पसेस के लिए सरकार भी कंज्यूमर गुड्स को खरीदती है। ठीक है, फिर आता है नॉन प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, जिनके अंदर हम टेम्पल्स, मॉस्क्यूज़ और गुरुद्वारा बोल लीजिए, एनजीओज, इन सबको इंक्लूड करते हैं, जहाँ पे कंज्यूमर गुड्स का इस्तेमाल किया जाता है चैरिटी के लिए। ठीक है, तो ये थे आपके कंपोनेंट्स और मतलब किस चीज़ के कंपोनेंट्स, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के, कि कौन कौन मिलके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है बेसिकली। और if we add up expenditure on the purchase of consumer goods by the household, government and non-profit private institution, then we get the estimate of total consumption expenditure in the economy. अगर हम सारे एक्सपेंडिचर को ऐड कर दें कंज्यूमर गुड्स के, किसके द्वारा की गए? हाउस होल्ड, गवर्नमेंट और नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, तो हमारे पास टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ जाएगा कितना है हमारी इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, अब आता है आपका इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट, जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक आप सबको समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।